राजकुमार भाटी जी, विकास का पहिया निरंतर चलता रहता है। बस डिपेंड इस पर करता है कि किसके कार्यकाल में धीमी गति से विकास हो रहा है, किसके कार्यकाल में तेज गति से विकास हो रहा है। बीजेपी तेज गति से विकास का श्रेय लेती है कि मोदी के नेतृत्व में ये हुआ है कश्मीर को लेकर खासतौर से। नहीं, लेकिन आंकड़े तो ये नहीं बताते कि मोदी जी के कार्यकाल में तेजी से विकास हुआ है। अब जो काम 10 साल की कांग्रेस के शासन में अभी निकट ने बताया कि 80% काम हो गया था, 20% पूरा करने में मोदी जी ने 11 साल लगा दिए। दूसरी बात, अभी जो राकेश सिन्हा जी कह रहे थे उसके आयुष्मान योजना के लिए, आयुष्मान योजना तो कहने में तो बहुत अच्छी लगती है और कागजों में बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन राकेश सिन्हा जी मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। क्षेत्र में आप जाके देखें, आप एक सर्वे कराएं, आपकी पार्टी अगर इसका कुछ लाभ लेना चाहती है तो आयुष्मान का कार्ड जिसने दिखा दिया या जिसने आयुष्मान का जिक्र कर दिया, हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करते, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल है। कहते हैं हमारे पैसा नहीं मिलता, हम कहाँ एडमिट करें। ये स्कीम व्यवहार में पूरी तरह फेल हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, 1971 में जो बांग्लादेश को अलग किया था, 1971 में भी शौर्य हमारी सेना का ही था और 2025 में भी शौर्य सेना का ही है। निर्णय जो है राजनीतिक नेतृत्व लेता है, ये बात सही है, लेकिन इंदिरा जी ने जो लक्ष्य तय किया था उससे पहले वो झुकी नहीं थी, रुकी नहीं थी। अमेरिका ने उस समय भी धमकी दी थी कि 7वां बेड़ा हमारा समुद्र में उतर चुका है। इंदिरा जी ने कहा 7वां उतरे या 70वां उतरे, हमारी सेना वापस नहीं आएगी। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन हुआ, 3 दिन ऑपरेशन चला के या तो वो आतंकवादी पकड़े जाते जो हमारे बेगुनाह लोगों को मार के गए थे, या अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे जो मोस्ट वांटेड हैं उनको पाकिस्तान हमें सौंप देता, या कुछ लक्ष्य तो हासिल करते। आपने एकदम, और वो मैं नहीं मानता कि चलो मैं अपनी सरकार पर ज़्यादा विश्वास करूंगा कि ट्रंप ने समझौता करा, सीज फायर कराया, लेकिन ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं, मोदी जी उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि वो ये कहते ट्रंप हमें अपमानित कर रहे हैं बार बार। कभी कहते हैं मैंने धमकी दी थी, तुम्हारा व्यापार रोक दूंगा, कभी एप्पल के सीईओ को बुला के कहते हैं कि इंडिया में अगर फ़ोन बनाओगे तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। तो मोदी जी को एक बार बोलना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए। हम बहुत महान देश हैं, बहुत प्राचीन देश हैं, बहुत शक्तिशाली देश हैं, ट्रंप के सामने डरने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, देश के नागरिकों को अच्छा नहीं लग रहा। राकेश सिन्हा जी, आप जवाब दे दीजिए, लेकिन जल्दी से एक करेक्शन करते हुए 80% काम नहीं मेरे पास, क्योंकि हमारे एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने जो जानकारी दी थी, जो रेल लिंक परियोजना की टाइमलाइन है, 94-95 में मंजूरी हुई थी, 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई थी, अक्टूबर 2009 में काम चालू हुआ था काजीगुंड से बारामूला 118 किलोमीटर, जून 2013 में बनिहाल से काजीगुंड 18 किलोमीटर। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, फिर 2014 से चालू हुआ उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर और 2025 में कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर। तो ये 80% वाली जानकारी गलत है। राकेश सिन्हा जी, इन्होंने जो सवाल उठाए हैं राजकुमार भाटी जी ने, एक तो ट्रंप को लेकर और दूसरा कि 1971 में इंदिरा जी झुकी नहीं थी, और वो आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप के फोन आने के बाद आप लोग झुक गए। इन दोनों का जवाब देने से पहले मैं एक करेक्शन कर दूं। राजकुमार भाटी जी चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत सधे हुए डिबेट करते हैं। देखिए, अस्पतालों में कुछ समस्याएं आती होंगी व्यवहारिक रूप से, और मैं भी जानता हूं, लेकिन आयुष्मान योजना से 55 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, जिसमें 32 करोड़ महिलाएं हैं। 55 करोड़, ये आंकड़े कोई मैन्युफैक्चर्ड आंकड़े नहीं है, अस्पतालों से लाए गए आंकड़े हैं। और जो लोग भी ज़मीन पर गांव में गली में घूमते हैं, मुझे अवसर मिला संसद में रहते हुए गांव और गली में घूमते हुए, सबसे अधिक लोगों की जो प्रशंसा है आयुष्मान योजना की है। जो किसी भी योजना में व्यवहारिक रूप से कुछ कठिनाइयाँ होती है उसको सरकार समय से दूर करती रहती है। जहाँ तक इंदिरा जी का सवाल है, चित्रा जी, मैंने आपकी डिबेट में एक बात कही थी, इंदिरा गांधी जी किस दबाव में 15,000 किलोमीटर ज़मीन छोड़ दी, स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन छोड़ दी थी? वह कौन सी बाध्यता थी इंदिरा गांधी जी की? जब भारत की सेना ने उसको कब्जा कर लिया था, तो फिर इंदिरा गांधी शिमला समझौते के 2 पैराग्राफ का शिमला समझौता है, और उस समझौते में इंदिरा जी को किसका दबाव पड़ा? दूसरा सवाल कांग्रेस बता दे। ताशकंद समझौते में शास्त्री जी के साथ जो हुआ, आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में शास्त्री जी के साथ न्याय नहीं किया है। शास्त्री जी के साथ कैसे घटना घटी, क्यों घटी, क्या पक्ष था, भारत के कौन लोग थे, उनको रात को भोजन किसने दिया, इस पर कई तरह की डॉक्यूमेंट्री आ चुकी हैं। एक भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, देश का पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है, देश की मिट्टी का लाल जिसे कहा जाता है,
जय जवान जय किसान का नारा देने वाला कहा जाता है, भाटी जी स्वीकार करेंगे उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने जीते जी तो अन्याय किया, मृत्यु की शहादत के बाद भी अन्याय किया। दूसरी बात है कि ट्रंप कुछ भी बोले, ट्रंप तो 100 मोर्चे खोल कर रखे हुए हैं, अभी अपने मित्र से झगड़ा करने में लगे हुए हैं, उनके मित्र नई पार्टी बनाने में लगे हैं, हम क्यों उसमें उलझे? क्या पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप ने समझौता कराया? पाकिस्तान में कोई विपक्ष के नेता ने सरकार से नहीं पूछा है कि समझौता ट्रंप ने करवाया है। भारत के विपक्ष को बहुत परेशानी हो रही, ट्रंप ने करवाया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है दिस इज ए बायलैटरल। मैं कहता हूं जो लोग भी कहते हैं समझौते को कराया, दिस इज अ स्लैप ऑन देयर फेस। चाहे बड़े देश हो छोटे देश हो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। डिप्लोमेसी में हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे देश की विदेश नीति प्रभावित हो जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स को इनॉग्रेट किया है। आई कंसीडर दिस, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दिस इज ए इनॉग्रेशन ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। भारत में एक राष्ट्रीय राजनीति का उद्घाटन है। उनको लगा सलमान खुर्शीद का विदेश मंत्री रह चुके हैं जहां तक मुझे याद है जी, बिल्कुल, और इस्लामिक देशों में उनका अच्छा खासा उनका प्रभाव है। दूसरा, सब जानते शशि थरूर यूनाइटेड नेशन में थे उनका विदेश मंत्रालय में बहुत रुचि रहती। तो जिन लोगों को, जॉन बेटा सीपीएम के थे, एक लिबरल कैरेक्टर सीपीएम में है, उनको रखा है। विपक्ष के नेता का काम है हमारी आलोचना करना, चाहे हम टीम में रखें या ना रखें, आलोचना करना। लेकिन राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता जो कर रही हैं, जो मुझे बहुत आपत्ति लगा, जब अपने प्रधानमंत्री के लिए कहना कि सिर्फ वो सेल्फी लेते हैं, सेल्फी शूट करते हैं। आप किसके लिए बात कर रहे हैं? परीक्षा पे चर्चा पर जाइए, कैसे छोटे बच्चे उनसे प्रभावित होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं परीक्षा की चर्चा पर जाऊं। सच बताऊं, मैं चाहे मोदी जी की जगह मनमोहन सिंह जी भी होते, सोनिया जी भी होती और ये मन की बात होता, तो मैं खुलकर प्रशंसा करता। ये मन की बात में ऐसा लगता है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया हम कर रहे हैं। जिन बातों को छोटे छोटे लोग जो बड़े प्रयास कर रहे हैं, सामान्य लोग जो असामान्य काम कर रहे हैं, पूरे देश के नॉर्थ ईस्ट में, दुनिया के अन्य हिस्सों, भारत के अन्य हिस्सों में सब उभर कर आता है। पूरे महीने भर तो उसकी तैयारी चलती है। देखिए, कुछ ऐसे काम इस देश में ऐसा हुआ है जो 2014 से पहले नहीं हुआ था। इसीलिए अंग्रेजी अखबार ने जो लिखा था, द गार्डियन ने, द ब्रिटिशर्स हैव फाइनली लेफ्ट इंडिया। मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं, जो ब्रिटेन का कानून था, चित्रा जी आप पढ़ लीजिए उस कानून में किस तरह से क्वीन विक्टोरिया को केंद्र में रख के कानून था। कई जगह माई लॉर्ड और योर हाइनेस और सब क्वीन विक्टोरिया था। 3 कानूनों को अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदला। तो मैं कहता डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन डिस्कोर्स, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन लॉज तो होते हैं, साथ विकास का जो पैमाना सेट हुआ। एक अंतिम उदाहरण देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का लोग नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं। 478 फ्लाईओवर्स और अंडरपास बने हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितना मुश्किल था, और मुझे लगता है रेल के क्षेत्र में जो नॉर्थ ईस्ट में काम हुआ है, उसको देखकर आज चाइना बहुत अपनी जैसे आंख में मिर्ची डाल देना होता है, चाइना उसीलिए परेशान है। चीन की परेशानी का मूल कारण कि सीमावर्ती क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, जिसको एंटोनी साहब कहते थे, कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर। वो बहुत अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वो क्या कहते थे, कांग्रेस का दर्शन क्या था कि एक ईमानदार व्यक्ति से क्या कहवाया जाता था, सोनिया जी क्या कहवाती थी। ठीक है सर, एक बार राजकुमार भाटी जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। आप डेवलपमेंट करेंगे तो चाइना एंटर आएगा। ठीक है, आपने जो बातें उनकी बातों पर जवाब देते हुए कही, उसके बाद में फौरन इमरान नबी डाल दिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट 2 करूंगी, मिनट राजकुमार भाटी जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर रहे थे राकेश जी, मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। मणिपुर में क्या हालात हुए हैं और क्या स्थिति चल रही है, ये भी पूरा देश देख रहा है। तो जब हम खाली चुनिंदा बातों को कह के हम श्रेय लेना चाहें, तो हमें असफलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि असफलताएं कहाँ कहाँ हैं। और इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में, जो एक माहौल बना है कि विपक्ष का चरित्रहरण करने का, विपक्ष के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाने का, विपक्ष की आलोचना करने का, और जो सरकार के विरोध में बोलता है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जेल भेजने का, ये हमारी एक बहुत बड़ी असफलता है। भारत देश की दुनिया में एक छवि रही है कि भारत एक सच्चा लोकतंत्र है और भारत में बोलने की आज़ादी है। वो आज़ादी हमारी कम हुई है इन 11 सालों में। ये जो बाहर की रिपोर्टें आ रही हैं, एक पंक्ति के सवाल है, एक सवाल है, एक पंक्ति पूछे जी। एक भाटी जी एक चीज बता दीजिए, आप कह रहे हैं मुकदमा होता है। शर्मिष्ठा एक बहुत कम आयु की बच्ची है,
उसने जो वीडियो बनाया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसने गलती की, उसने माफ़ी मांगी, कई बार माफ़ी मांगी। किस प्रकार से जुल्म ढाहा गया। जो लोग नुपुर शर्मा की हत्या की बात करते हैं उनके साथ तो कोई केस नहीं हुआ बंगाल की सरकार की। क्या आप सहमत हैं कि शर्मिष्ठा के साथ जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, प्रोफेसर अली की भी गिरफ्तारी हुई, अली इसी अहमदाबाद की भी गिरफ्तारी आप हुई। द्वितीय दर्जे के उन्होंने नागरिक तो बन एक जाएं। शब्द भी खिलाफ नहीं लिखा था देश के खिलाफ। उनकी पोस्ट में कोई आपत्तिजनक शब्द ही नहीं था, केवल कौन? नाम की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया आपकी सरकार ने। और क्यों? सुप्रीम कौन? कोर्ट कौन? ने अरे- तुरंत उन्हें बेल दे दी और सुन सुप्रीम लीजिए, कोर्ट ने उसकी सुन लीजिए। आलोचना भी की कि गिरफ्तारी गलत सुन हुई लीजिए, है। सुन- और कम से कम 50 नहीं, नहीं, केसों में सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। नहीं 50 केसों में, कम से कम गिरफ्तारी के भाटी जी, 50 मैं केसों आपसे- में मैं सुप्रीम आपसे- कोर्ट और हाई कोर्ट ने भाटी सरकार जी- की आलोचना की है। आदरणीय भाटी जी, चित्रा जी के ही डिबेट में हम आपसे इस पर डिबेट कर चुके हैं। मैंने क्या कहा, महमूदाबाद यदि उसी बात को 1 महीने पहले लिखते या ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद लिखते तो वो आइडियोलॉजिकल डिसीज था। समय और संदर्भ का महत्व होता है राजनीति में और देश के मामले में। जिस वक्त हमारी एक बहन कुरैशी जाकर पाकिस्तान पर एक तरह से हमला का नेतृत्व कर रही थी और जिस वक्त वही आतंकवादी आकर लोगों को, आपने खुद कहा कि आइडेंटिटी कार्ड, वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं देख रहे थे, वो कपड़े उतार कर पहचान रहे थे। आप छिपाइए मत, कपड़े उतार कर वो पहचान देख रहे थे ये हिंदू है कि मुस्लिम है। और ऐसा उस वक्त वह महमूदाबाद लिखता है कि ये मुसलमानों के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार हो रहा, तो क्या करना चाहता था, किस वक्त लिखा, इसलिए उसको जस्टिफाई मत कीजिए। मैंने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर के 10 दिन पहले शर्मिष्ठा पैनोली की गिरफ्तारी पे सवाल उठाया। मैंने उसके जवाब में ये कहा कि शर्मिष्ठा पैनोली की गिरफ्तारी तो आपको गलत लग रही है और अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी आपको ठीक लग रही है, आपकी सरकार गिरफ्तार कर रही है, जबकि उन्होंने कोई आपत्ति एकदम शर्मिष्ठा पैनोली ने तो बहुत आपत्तिजनक बातें बोली हैं धर्म को लेके, नबी को लेके, और प्रोफेसर ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। वो माफी मांग ली, 4 बार माफी मांगी। इतना कोई समाजवादी क्राइम पार्टी का करे और यह माफी स्तर हो मांग गया ले। कि शर्मिष्ठा आपकी से भी सरकार आप इतनी लड़ेंगे। उदार है विपक्ष के लिए भी। शर्मिष्ठा तो हमारी संघ की स्वयंसेवक नहीं है। अभी कोई कश्मीर हिंदू पर- हिंदू कश्मीर पर ही रह बच्ची लेते हिंदू हैं, बच्ची कश्मीर पर ही गलती रह कर लेते ले, हैं। माफी मांग ले, तो उस पर आप भाटी जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। नुपुर शर्मा ने भी माफी मांगी थी भाटी साहब। नहीं तो ये उदाहरण भारतीय जनता अभी पार्टी जान को भी तो खतरे में है, वो प्रस्तुत कहीं करने जा नहीं चाहिए। सकती है। माफी न जाने कितनी बार मांग ली, 500 बार, लेकिन नहीं जा सकती ना इसी देश में। तो इसी देश में कुछ कट्टर जमाते हैं ना जो इस तरह से लोगों को टारगेट करती हैं। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन सेलेक्टिव राजनीति बीजेपी के शासन में भी होती है, ये बात भी सच है। उनके खुद के नेताओं ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और कोई कार्रवाई बीजेपी की ओर से नहीं की गई थी।